नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीकेपी ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर CGL 2020 और CHSL 2020 का एग्ज़ाम प्री लेवल का आने वाला है। प्री का एग्ज़ाम है 3 अगस्त से स्टार्ट है, 12 अगस्त तक, और 13 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक या उससे पहले CGL का है। तो इस पेपर की तैयारी के लिए अगर आप कुछ बता दें जिससे हमारे नंबर और इंक्रीज कर जाएं, जीके पोर्शन हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपको 1% भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले आप लोगों को पता है, प्री का एग्ज़ाम चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो या MTS हो, सेम होता है। बस उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ठीक होते सेम होते हैं, बस जो लेवल होता है क्वेश्चनों का वो अंतर रहता है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि इस समय आप क्या क्या पढ़ें। आपको मैं कुछ कंटेंट बता दे रहा हूँ, कैसा पढ़ें, कहाँ से पढ़ें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली चीज़ें आप इन चीज़ों को नोट कर लें। पहले तो डालें करंट अफेयर्स, इनसे एक क्वेश्चन आना ही आना है। CM, गवर्नर, ये दो चीज, और जो मंत्रिमंडल है 2021 जुलाई 2021 में, वो, इसके बाद अवार्ड्स। अब वो अवार्ड किसी भी लेवल के हों, जो मैंने बताए थे कि MTS की स्ट्रेटजी वीडियो में अवार्ड, चाहे वो पद्म हो, श्री विभूषण या भूषण, ये वाले हों, या फिर वो फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया, US, विंबलडन, इस टाइप वाला हो, या फिर वो ऑस्कर हो, या फिर वो व्यास सम्मान हो, सरस्वती सम्मान हो, मतलब कोई भी पुरस्कार वो पढ़ लें। ये चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी जो मैं बता रहा हूँ। आपको नहीं पता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें। अब कुछ और क्वेश्चन, थीम्स याद कर लें, थीम्स, डेज याद कर लें। करंट आप कोशिश करें कि जैन 2021 से जुलाई 2021 तक की कर लें। जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी याद कर लें। अब सोच रहे होंगे क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, और कुछ चीज़ें बताता हूँ। इसके बाद आप ब्रांड एम्बेसडर्स न्यू, वो याद कर लें। अपॉइंटमेंट्स, जैसे 48 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, इस टाइप से चीजें कर लें। जैसे रुको, आपको एक चीज बताते हैं। अभी आज की करंट अफेयर्स में देख रहा था, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा कि 48 में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है NV रामना, और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। आपको याद क्या करना है, कुछ टाइप के अपॉइंटमेंट याद करने हैं। कौन से नंबर का अपॉइंटमेंट है, जैसे अपनी सेना हुए, CDS कौन है अपने इस समय के, मतलब आपको थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, ये कौन है, कौन से नंबर के हैं। जो हमारे जैसे DRDO हुआ, ISRO हुआ, इनके संस्थापक अध्यक्ष वगैरह, CBI वगैरह, इनकी संस्थापक अध्यक्ष वगैरह, ये सारी चीजें करें। इनसे आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को पढ़ें। अब आपको मैं हर पोर्शन कंप्लीट करा दे रहा हूँ कि कहाँ से कैसा पढ़ें कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इतना हो गया। इसके बाद अब आप आइए, आप सब्जेक्ट वाइज आइए। जैसे मान लो मैं बायो उठाता हूँ, बायोलॉजी में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो आप विटामिन पढ़ें, हृदय के बारे में पढ़ें, इंडेक्स देख लें कि कौन सी सांस लेने में कितने मिनट लगते हैं, धड़कन की टाइम क्या है, इस टाइप के pH मान वगैरह देखें, ठीक है। इसके बाद आप देखें ब्लड से रिलेटेड क्या सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद आप
विटामिन में सब देखना है, क्या स्रोत है, क्या बीमारी होती है, किससे क्या होता है, ये सारी चीजें देख लें। बायो में और भी कई चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैंने वो बता दी है। अगर ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो। और रोग होते हैं, रोग जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, जैसे वायरल से क्या होता है, मलेरिया किससे होता है, हैजा या फिर पानी से जनित बीमारी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ये सब चीजें पढ़नी है कि आप ये पढ़ लें। जो अगर तैयारी करता होगा बंदा, वो इतने में बहुत सारी चीज समझ जाएगा कि पढ़ना क्या क्या है। ये हो गई है बायो। आपको एक काम करते हैं, मैं आपको बता इतनी चीजें रहा हूँ कि समय बहुत कम है, मुश्किल से 15 दिन बचे हैं, 15 से 16 दिन बचने, ये मेन डेज है। इसमें स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए वह वो बता रहा हूँ। ये आपको कब करनी है, जब आप पर डे 2 मॉक्स लगा रहे हैं इस समय लगातार, पर डे 2 मॉक्स लगाएं, उसके बाद उसका एनालिसिस करें, उसके बाद उसकी वर्ड पावर वगैरह सब अच्छे से पढ़ लें, क्या है क्या नहीं आई है। उसके बाद आपको ये काम करना है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी मैथ और इंग्लिश का आपका रिवीजन हो चुका होगा, क्योंकि पेपर आ गए, मॉक दे रहे हैं, तो इतना आप समझदार हैं। बाकी जिनका नहीं हुआ है तो वो उम्मीद ना करें कि उनका प्री निकलेगा, क्योंकि प्री की मेरिट इस समय हाई फाई जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बायो बता दी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी, दोनों वर्ल्ड और इंडियन, ठीक है। इसके बाद एनवायरनमेंट। इनमें से क्या करना है, बायो में बता दिया। फिजिक्स में लॉ पढ़ ले हैं, न्यूटन लॉ वगैरह क्या है क्या नहीं है, इसको थोड़ा सा पढ़ लें फिजिक्स में। केमिस्ट्री में, इसमें आप केमिस्ट्री में ध्यान दें, केमिस्ट्री में कई बार क्या होता है कि जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं वो भी आ जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। आर्टिकल्स देखना है आपको, पूरी अनुसूची देखनी है, किस अनुसूची में क्या है क्या नहीं है। और आर्टिकल्स में आप ऐसे आर्टिकल्स नहीं देखने हैं कि आपने मेन चीज़ें देखनी है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कौन सा नया राज्य बन रहा है, उसका पूरा अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से आर्टिकल में किसको क्या, कौन से में अपॉइंटमेंट होते हैं, महाभियोग से लेके, अधिवेशन से लेके, संयुक्त अधिवेशन कौन से में होता है, वित्त आयोग कौन से पे है, वित्त, इस टाइप के क्वेश्चन। आर्टिकल जैसे अपवाद, वो आपदा वगैरह आती तब कौन से होते हैं, 356 क्या है, 360 क्या है, 352 क्या है। 356 तो आपको पता होगा, कश्मीर के लिए है, 360 वित्तीय ये है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे पढ़ना है ये सारी चीज़ें। आप कोशिश करें, एक सेकंड की सॉरी, कोशिश करें कि आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, पॉलिटी हो गई। इकोनॉमिक्स में आप ज़्यादा ना पढ़ें, इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कोशिश करें जो बेसिक इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है। जैसे मान लो आपका आपको नेट इनकम वगैरह होती है, क्या होती है इस नेट इनकम, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे, नेट इनकम वगैरह हुई। और अभी थोड़ा सा माइंड क्लिक नहीं कर रहा किस टाइप के सवाल बनते हैं इससे। इसका मतलब ये भी पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स की इंडेक्स वगैरह आती हैं, इंडेक्स वगैरह क्वेश्चन है। जैसे वर्ल्ड प्रेस सूचकांक में कौन सा स्थान है, ठीक है। और भुखमरी में, हैप्पीनेस में, इन सब टाइप की जो सूचकांक आते हैं उनसे भी सवाल बनते हैं, उनको भी पढ़ लें, इंडेक्स बोलते हैं उनको, ठीक है। इसके बाद एक सेकंड की, इसके बाद नोबेल प्राइज वगैरह देख लें, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड वगैरह देख लें, ठीक है।
अवार्ड्स देख लें, डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख लें, बाफ्टा फेयर, गांधी शांति पुरस्कार वगैरह देख लें। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स बता दिए मैंने चीफ जस्टिस। अब जैसे आप कुछ क्वेश्चन इनसे बनते हैं कि नींबू और टमाटर में कौन सा एसिड होता है, सिरके में क्या होता है, कार की बैटरी में क्या डलता है, फोटोग्राफी मतदान स्याही में क्या होता है, टमाटर का रंग क्यों ऐसा होता है, करेले का रंग ला, ये बायो के क्वेश्चन बताने लगा हूँ। टेनिस टूर्नामेंट वगैरह, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस वगैरह बता दिया हूँ। इसके बाद आपको ओलंपिक वगैरह के बारे में कि ओलंपिक कब कौन से हैं कौन से नहीं है। 2000 जीआई टैग के क्वेश्चन आते हैं, जीआई टैग पहले भी पढ़ लें। और 2020 की इंडेक्स जितनी है, खुशहाली सूचकांक, शांति सूचकांक, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक, कारोबार सुगमता, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वैश्विक, ग्लोबल, टेररिज्म, भूख के लिए, हेल्ले पासपोर्ट के लिए, लैंगिक के लिए, मानव सूची के लिए, इन सवालों को इन सारी चीज़ों को पढ़ के जाएं। आगामी सम्मेलन कब कौन सा है, कहाँ कौन सा है, संघाई वाला कहाँ है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, विटामिन में बता दिया हूँ। विटामिन का रासायनिक नाम, कमी से रोग, स्रोत वगैरह कैसे क्या हैं, इनको देखें। कौन सा भारत में शुरू पहले हुआ है, विदेशी पार्क, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन, भारत का तैरता हुआ बास्केटबॉल, भारत का ई कचरा क्लीनिंग, इस टाइप के जो पहले बार हैं। भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर, भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र, हाथी अस्पताल, अंतर्राष्ट्रीय महिला, इस टाइप के क्वेश्चन जो देश में पहले बनने हैं। कौन सी रेलवे स्टेशन नया बना है, किसका नाम चेंज हुआ है, क्या है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों को। बुक्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, जो नई बुक्स लेटेस्ट में आई हैं 2021 में कौन सी आई हैं, उनके राइटर वगैरह, कौन सी बुक क्या है। और वो कुछ चीज़ें और बता दे रहा हूँ, जैसे वो युद्ध वगैरह होते हैं, सैन्य अभ्यास, उनको भी पढ़ ले, उनसे भी। आगामी खेल कौन से हैं, 2024 में कौन सा होगा, 2022 में कौन सा होगा, एशिया कप, क्रिकेट कप, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप वगैरह जितने भी हैं, बुक्स वगैरह जरूर ध्यान दें। इसके बाद ब्रांड एम्बेसडर भी मैं बता दिया हूँ, पेप्सी, रेडबस, गूगल, डीओ, प्यूमा, पेप्सी, हेपेटाइटिस, एसटीवी, जेबीएल वगैरह, जिसके अपॉइंटमेंट्स में बता दिया हूँ किसके क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही बता दिया हूँ। ग्लोबल अवार्ड्स वगैरह बता दिया हूँ। और जैसे जो राष्ट्रीय संगठन वगैरह हैं उनकी स्थापना वगैरह याद कर ले, जैसे नासा कब हुआ था, WHO की स्थापना, उसके अध्यक्ष कौन हैं, WHO का जैसे मान लो मुख्यालय कहाँ पर है, ICC, BCCI, वर्ल्ड बैंक, इसरो, DRDO, यूनिसेफ, RBI, ADB, UN, यूनेस्को, IOC, AFA, एशियन, ATP, IMF, G20, G7, बिम्स्टेक, आइडिया, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, सार्क, UNDP, WTO, OPEC, ILO, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, WWF, वाडा, फसाई, AI, एयरटेल, नाडा, ICUN, WEF, FATF, IOC, इनके भी याद कर लें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर इस वीडियो को आप रोक के देखें तो बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मान लो WEF ने जारी की है इस रिपोर्ट में, प्रेस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान आया, कौन सी, ये भी बता दिया हूँ। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। GI टैग तो बहुत ज़रूरी है, कौन से में क्या है। और सबसे पहले मैंने CM गवर्नर बताए थे, तो आप ये भी जान लें कि आप राज्य लिखें, स्थापना, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिले, विधानसभा, विधान सीट और लोकसभा सीट, इन सबको भी याद कर लें, ठीक है। और मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया है कि जैसे आपको डेज पता होना चाहिए, जैसे मान लो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सा है, पर्यावरण दिवस ये कौन सा दिन है, महिला दिवस कौन से भी आता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है, ये सारी चीज़ें आप, जैसे योग दिवस 21 जून को निकला है तो उसकी थीम क्या थी, इन सारी चीज़ों को जरूर पढ़ें। इन सारी चीज़ों से सवाल आते हैं। अगर आपने इतना ही कर लिया जो मैंने बताया है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप जैसे इकोनॉमिक्स का थोड़ा और बता दिया, हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह पढ़ लें। हिस्ट्री में आप पढ़ लें कि जो वंश वगैरह डायनेस्टी थी उनके शासक कौन थे, किस वंश में कौन सा सिक्का चलाया गया, इस टाइप से। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के पास में है, मोहनजोदाड़ो कहाँ है, चैनुदाड़ो क्या है, कहाँ पे मूर्ति मिली थी, कहाँ पे सींग मिले थे, क्या मिले थे, क्या नहीं मिले थे, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी जब मैं देखें कि आप जो ग्रह वगैरह हैं, कितने ग्रह हैं, कौन सा है, प्लूटो कब हुआ, 2006 में प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, सूरज के चारों तरफ की चीज़ें देखें, सूरज में क्या होता है, सूर्य के बारे में पढ़ें। उसके बाद अगर बुध पढ़ रहे हैं तो उसकी साइज पढ़ें। यहाँ पर आप उसको देख लें कि ग्रह जैसे होते हैं,
जैसे यहाँ सन होता है, मंगल कहाँ होता है, पृथ्वी कहाँ होती है, बृहस्पति कौन सा है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, मरकरी कौन सा है, मंगल कौन सा है, सारे जितने भी ग्रह वगैरह हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। नदियाँ वगैरह कहाँ से हैं, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ आता है, इसके बारे में भी पढ़ लें। इस टाइप से अगर जीके की तैयारी करें तो आपको गारंटी है, ये चीज़ें मैंने ज़्यादा बता दी है लेकिन आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको जीके की चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आते हैं वर्ड पावर पर। वर्ड पावर कंप्लीट करने का सबसे अच्छा तरीका, बहुत सिंपल तरीका है, प्रीवियस ईयर की वर्ड पावर पढ़ें। इसके अलावा इस समय कोई और वर्ड पावर ना पढ़ें। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका एमबी पब्लिकेशन की बुक खरीदें, उसमें आपको वर्ड पावर आपको प्रीवियस ईयर का अच्छा मिल जाएगा। इंग्लिश में स्कोर कैसे ज़्यादा करें, आप केवल प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करें। मैं इस समय आपको यही कहूँगा, सीजीएल चाहे सीएचएसएल प्री अगर आपको निकालना है, प्रीवियस ईयर के अलावा कोई क्वेश्चन ना पढ़े, ना कोई नए मॉक्स लगाएं, ना दुनिया भर के ट्यूब के जो दुनिया भर के टफ मॉक्स बनाते हैं उन सबको देना बेकार है। मैं पहले देता था, अब मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा कठिन पढ़ के आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा कठिन करके प्री का प्री होता है, अगर ज़्यादा कठिन मिल भी जाता है आपको तो नॉर्मलाइजेशन आपको ऊपर कर देता है, क्योंकि हर पेपर कठिन नहीं बनता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है चीज़ें बताने में और एक दूसरे को समझाने में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। कल मैं जल्दी ही नई वीडियो और ला रहा हूँ सीजीएल सीएचएसएल 2019 सीजीएल 2019 की फाइनल कट ऑफ, इसके बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।